पट्टे मिळालेच पाहिजे. जमीन धारकांना 7/12 मिळालाच पाहिजे. जमीन धारकांना 7/12 मिळालाच पाहिजे. जमीन धारकांना 7/12 ऑनलाईन पद्धतीने मिळालाच पाहिजे. जमीन धारक शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळालाच पाहिजे. जमीन धारकांना पीक विमा मिळालाच पाहिजे. महाराष्ट्र राज्य विधानसभा जिंदाबाद. नागपूर जिल्हा शेतमजूर जिंदाबाद. आपल्या हातात असणे विचाराची गरज आहे. नाहीतर इथे विदेशातून येणारे वेगवेगळ्या देशातली मंडळी मोठे मोठे विद्वान येतात आणि तिची परिस्थिती आहे. आज जो आप यहाँ पर उपस्थित हुए थे, आपने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए, तो आपकी क्या मांगे हैं? ये आंदोलन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महाराष्ट्र राज्य किसान सभा शेतमजूर यूनियन की ओर से आज संविधान चौक पर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उसका मूलभूत कारण ये है कि 2005 में जो देश के अंदर वनाधिकार का कायदा बना, 2012 में उसमें संशोधित कायदा बना, उसके तहत जो गांव में जंगल में जो जमीन जोत रहे उनको वनाधिकार का पट्टा मिलना चाहिए, उसका 7/12 मिलना चाहिए। नागपुर जिले में करीब करीब 2000 से ऊपर लोगों को वन जमीन के पट्टे मिले हैं, लेकिन और भी जो प्रबल सशक्त दावेदार है जिनके पास पुरावे है उनको अभी तक जमीन के पट्टे नहीं मिले हैं, उनको जमीन के पट्टे मिलना चाहिए। जमीन का पट्टा मिलने के बाद में सामान्य किसान को जैसा पीक बीमा मिलता है, ऑनलाइन पद्धति से उनका 7/12 निकलता है, 7/12 के ऊपर जो सरकारी योजनाओं का लाभ होता है वो लाभ मिलता है, वो सारा वन जमीन धारकों को भी मिलना चाहिए। इस मांग को लेके आज का आंदोलन है। जैसे सरकार का दावा रहता है हर बार कि हम ये वादा करते हैं, वो वादा करते हैं कि हम जमीन देंगे और मतलब किसानों को उनके तरफ से कुछ प्रॉफिट्स होंगे, तो इसका कितना फायदा? देखिए कि ये किसानों को सरकार का वादा नहीं है। मैं आपको बताया कि ये कानून है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है और इसमें वादा करने की बात नहीं है। वो कानून का अमल बजावनी करना है, उसको अमली जामा पहनाना है और वो कानून के तहत जो जो किसान जबरन जोत कर रहे हैं उनके पास पुरावे हैं, उस आधार पर उनको वो जमीन का पट्टा उनके नाम पर करके देने का काम ये प्रशासन और सरकार की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। और वो सरकार प्रशासन नहीं कर रहा, उनको याद दिलाने के लिए हमारा आंदोलन चल रहा है। आता आम्ही इथे जेवढे लोक जमलो, आम्ही या पट्ट्यासाठी जमलो। 7/12 मिळाला पाहिजे। काही काही लोक मृत्यू झाले आहे, त्या मृत्यूचं नाव दुसऱ्याचं नाव चढलं पाहिजे। तुमची मागणी पूर्ण नाही झाली तर काय करू? अशीच मागणी करू। संविधान चौकामध्ये या लागन, बोंबला लागन नेहमी करता। हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। जो 2006 से जो वन कायदा बना, पैसा कायदा बना, 1978 से बहुत से ऐसे किसानों के लिए जो जमीन जोत रहे हैं, जो वन अधिकार के होंगे, F क्लास के होंगे, E क्लास के होंगे, अतिक्रमण जारी जितने भी जमीन होंगे, उस पे फिलहाल में 2021 में जस्टिस अरुण मिश्रा जी का एक स्टेटमेंट है, जो जमीन सरकारी जो है जिस पे जोत रही है, जो एक तो प्राइवेट होगी तो 12 साल, जो जमीन पे 30 साल होगी, तो वो जमीन के दावेदार उनका मालिकाना हक उनको मिलना चाहिए और वो उनके अधिकार है। पर सरकार क्या कर रही है, वहां के खनिज संपत्तियों मिलने के कारण बहुत से जमीनों को उध्वस्त कर रही है और बहुत सी जमीनें बड़े बड़े पूंजीपति को बांटे जा रहे हैं। अभी फिलहाल में उधर पश्चिम महाराष्ट्र में या वाशिम में बहुत से जमीनों पे वन जमीन हो गई, E क्लास जमीन होंगे, वहां पे बहुत से प्रोजेक्ट अदानी अंबानी के सौर ऊर्जा के नाम पे प्रोजेक्ट ला रहे हैं और वहां के जमीन जो जोत रहे उनको खदेड़ रहे। तो ये सरकार पूंजीपति की सरकार है, आम जनता की सरकार नहीं है और हम हक मांग रहे हैं, हम भीख नहीं मांग। आपने अभी कहा है कि सरकार इतने वादे करती है, सरकार कुछ दे रही है, किसानों को मुआवजा दे रही है, ये सिर्फ लुभावनी चीज है। हम हमारा हक मांगते हैं, जो जमीन हमने जोती है उस जमीन का अधिकार हमें चाहिए। इसीलिए हम सभी महाराष्ट्र भर में यह आंदोलन चल रहा है और किसानों के लिए महाराष्ट्र राज्य सभा किसान सभा ये लड़ रही है। जब तक जमीन मिलेंगी नहीं, चाहे जान भी जाए प्राण भी जाए, ये जमीन आने वाले पीढ़ी तक हम जोतते रहेंगे और हम हमारा हक लेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।